বাঁচান এই ফরহাদ হাকিম আমাকে মেরে দেবে, আমাকে কেটে দেবে ফরহাদ হাকিম और সুফिया खान। शुरू हो गई मोहम्मद खैबर, मोहम्मद खैबर, मोहम्मद खैबर, मोहम्मद खैबर रेपिस्ट है, मोहम्मद खैबर रेपिस्ट है, इमरान अली रेपिस्ट है, ये रेपिस्ट है, सारे मुसलमान लोग रेपिस्ट है। मैंने लाइव डिबेट के ऊपर उनको सामने से उनको रोका कि आप मुसलमान को क्यों गाली दे रही हैं, आप मुसलमान के खिलाफ क्यों बोल रही हैं, आज का मुद्दा तो मुसलमान वाला है ही नहीं। अचानक से नाजिया इलाही खान फिर से चिल्लाने लगी वहां पर, सोफिया खान तालिबान बनाना चाहती है, सोफिया खान जो है वो शरिया लॉ लाना चाहती है बंगाल में, सोफिया खान मिडिल ईस्ट बनाना चाहती है बंगाल को। अरे मैं एकदम अभाग, मैं एकदम मतलब मैं ताज्जुब में पड़ गई कि ये क्या हो रहा है। फिर एनीहाउ मैं कुछ करके मैं उस डिबेट से निकल गई। मुझे बिकॉज फालतू के बातों में मुझे आरजीकर विक्टिम के ऊपर बात करनी थी, लेकिन वो पूरा मैटर अलग ले गई, इसलिए मैं डिबेट को छोड़कर चली गई। लेकिन कल जब मैंने देखा कि उन्होंने मेरे नाम पर एक टीवी पर एक मीडिया को बाइट दिया है कि सोफिया खान मेरा गला काट देंगी, सोफिया, और उनको लगता है कि मैं इस सारे इस प्लानिंग में मैं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस नाजिया इलाही खान, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए पीछे पड़ूं। अगर आपने वाकई में मुस्लिम को डिफेम करने के लिए अपने को फेमस करने के लिए मुस्लिम को डिफेम कर रही हैं, और अगर आपने वाकई में हुजूर पाक हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्रॉफिट, हम मुसलमान के प्रॉफिट को अगर आपने बुरा कुछ बोला है, नौज़ बिल्लाह अगर आपने बोला है, तो ऑब्वियसली अगर आपके ऊपर एफआईआर कोई करता है तो उसने ठीक किया है। मुझे वो विक्टिम बना रही हैं अपने टीआरपी को हाई करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए। वो फेमस है नहीं है क्या है, उसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, नाजिया इलाही खान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो मुसलमान को डिफेम करेंगी और मेरे सामने करेंगी तो मैं बोलूंगी और मैं उनको रोकूंगी भी। अगर आपको बुरा लगता है तो आप कहीं जाकर छुप जाइए, या तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलना बंद कीजिए। अगर आप इतनी ही ज्यादा इंसाफ परस्त हैं तो क्यों नहीं आप आशाराम के बारे में बोली, क्यों नहीं आप राम रहीम के नाम पे बोलती हैं, क्यों नहीं आप ब्रिजभूषण सिंह जो महिला पहलवानों को घर्षित करते रहे उनके बारे में आपने नाम लिया। हाल में ही ट्रेन में एक बुजुर्ग, अशरफ नाम के एक बुजुर्ग को जब मारा गया, बेरहमी से उनको मारा गया, जानलेवा हमले किए गए, तब तो नाजिया इलाही खान चुप थी। मुसलमान कौम एक ऐसी कौम है ना जो इस हाथ से देती है उस हाथ को पता भी नहीं चलता। हम सदका देते हैं, हम पीसफुल कम्युनिटी हैं। अगर आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम है मुसलमानों से तो आप अपने धर्म का परिवर्तन कर दीजिए मिसेस नाजिया इलाही खान। देखिए, मुझे मेरे जानने वालों ने कुछ एक वीडियो भेजा जिसमें नाजिया इलाही खान ने एक मीडिया बाइट दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है, बंगाली में वो वीडियो था, उन्होंने कहा कि सोफिया खान और फरहाद हकीम आमार गला केटे मेरे देवो। तो मैं सबसे पहले तो नाजिया इलाही खान कौन है मैं नहीं जानती। 2 से 3 बार इनसे मेरी मुलाकात जो है एक लाइव डिबेट में हुई है। अभी आरजीकर मैटर को लेके बहुत से पैनलिस्ट को टीवी वाले बुलाते हैं, तो मैं भी एज अ पैनलिस्ट, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मुझे बुलाया, मैं गई, मैंने अपने विचार रखे आरजीकर विक्टिम के साथ क्या क्यों हुआ, क्या हुआ वगैरह वगैरह। बहरहाल तो हम लोग लाइव इंडिया टीवी के ऊपर हम डिबेट कर रहे थे निज़ाम पैलेस में। वहां पर मैंने अपने पॉइंट्स रखे, बाकी जितने भी पैनलिस्ट थे उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन नाजिया इलाही खान वहां पर मुसलमान को अचानक से उनके पास एक बहुत सारा लिस्ट था जिसमें मुस्लिम के नाम पर बहुत सारे नाम थे। मुस्लिम अकॉर्डिंग टू हर बहुत सारे मुस्लिम रेपिस्ट थे उसमें, जिसमें से एक रेपिस्ट का नाम था अकॉर्डिंग टू हर मोहम्मद खैबर। वो बिल्कुल इसी टोन में शुरू हो गई, मोहम्मद खैबर, मोहम्मद खैबर, मोहम्मद खैबर, मोहम्मद खैबर रेपिस्ट है, मोहम्मद खैबर रेपिस्ट है, इमरान अली रेपिस्ट है, ये रेपिस्ट है, सारे मुसलमान लोग रेपिस्ट है वगैरह वगैरह, वो शुरू हो गई। मैंने लाइव डिबेट के ऊपर उनको सामने से उनको रोका कि आप मुसलमान को क्यों गाली दे रही हैं, आप मुसलमान के खिलाफ क्यों बोल रही हैं, आज का मुद्दा तो मुसलमान वाला है ही नहीं। यहाँ पर आरजीकर के जो विक्टिम है, जो एक्यूज्ड हैं, वो संजय राव हैं, जो अनफॉर्चुनेटली उनका जो धर्म है, देखिए रेपिस्ट का वैसे तो कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उनके नाम के पीछे राव लगा है, जो कोई मुसलमान तो है नहीं। फिर आप आज क्यों मुसलमान का नाम उठा रही हैं? तब वो मुझ पर चिल्लाने लगी, तब पैनलिस्ट टीवी एंकर ने उनको चुप कराया। अल्टीमेटली उस दिन जो है बातें खत्म हो गई। दूसरे दिन फिर हम एक और डिबेट में थे सुदर्शन न्यूज में। सुदर्शन न्यूज के डिबेट में जस्ट मैं यही कह रही थी कि अगर हिंदुस्तान का कानून इतना कड़ा हो जाए जैसे मिडिल ईस्ट में है, मिडिल ईस्ट में औरतों के खिलाफ कोई भी क्राइम नहीं है, वहां जो कोई भी कानून हो, मेरे कहने का ये मतलब था कि उससे हम कुछ अच्छी चीजें सीख सकते थे। अचानक से नाजिया इलाही खान फिर से चिल्लाने लगी वहां पर, सोफिया खान तालिबान
सोफिया खान जो है वो शरिया लॉ लाना चाहती है बंगाल में, सोफिया खान मिडिल ईस्ट बनाना चाहती है बंगाल को। अरे मैं एकदम अभाग, मैं एकदम मतलब मैं ताज्जुब में पड़ गई कि ये क्या हो रहा है। फिर एनीहाउ मैं कुछ करके मैं उस डिबेट से निकल गई, मुझे बिकॉज फालतू के बातों में मुझे आरजी कर विक्टिम के ऊपर बात करनी थी, लेकिन वो पूरा मैटर अलग ले गई, इसलिए मैं डिबेट को छोड़कर चली गई। सिर्फ और सिर्फ इतना ही मैं जानती हूँ नाज़िया इलाही खान को। लेकिन कल जब मैंने देखा कि उन्होंने मेरे नाम पर एक टीवी पर एक मीडिया को बाइट दिया है कि सोफिया खान मेरा गला काट देंगी सोफिया, और उनके खिलाफ कोई एक आई डोंट नो कोई एक ग्रुप जो है उन्होंने एफआईआर किया है या कोई एडवाइजरी मीटिंग बुलाई है, ये भी मैंने उनके वीडियो से ही देखा। उनको लगता है कि मैं इस सारे इस प्लानिंग में मैं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस नाज़िया इलाही खान, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए पीछे पड़ूं। दूसरी बात है, अगर आपने वाकई में मुस्लिम को डिफेम करने के लिए अपने को फेमस करने के लिए मुस्लिम को डिफेम कर रही हैं, और अगर आपने वाकई में हुजूर पाक हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्रॉफिट, हम मुसलमान के प्रॉफिट को अगर आपने बुरा कुछ बोला है, नौज़ बिल्लाह अगर आपने बोला है, तो ऑब्वियसली अगर आपके ऊपर एफआईआर कोई करता है तो उसने ठीक किया है। नाज़िया इलाही खान बतौर मुस्लिम है, मगर हमेशा देखा जाता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारी बातें उगलती रहती हैं। अभी हाल ही फिलहाल में एक मामला पेश आया था साबिर मलिक का, मगर इनके बाद उन्होंने एक बार भी इनके बारे में जिक्र नहीं किया। देखिए जी, मुझे भी बहुत दुख हुआ कि जब मुसलमान को गाय गोश्त खाने के लिए या उनके खान पान के लिए या उनके यानी किसी भी चीज़ के लिए उनको जस्ट बिकॉज वो मुसलमान है बोल के टारगेट करके अगर लोग मारते हैं, और नाज़िया इलाही जैसी मुसलमान को नफरत करने वाली औरतें अगर चुप रहती हैं, वो सिर्फ सेलेक्टिव बोलती हैं, तब हमें भी गुस्सा आता है। अब चूंकि मैं भी एक मुसलमान हूँ, मैं एक महिला मुसलमान हूँ, तो नाज़िया इलाही खान के लिए मैं एक अब विक्टिम बन गई हूँ। मुझे वो विक्टिम बना रही हैं अपने टीआरपी को हाई करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए। वो फेमस है नहीं है क्या है, उसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, नाज़िया इलाही खान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो मुसलमान को डिफेम करेंगे और मेरे सामने करेंगी तो मैं बोलूंगी और मैं उनको रोकूंगी भी। अगर आपको बुरा लगता है तो आप कहीं जाकर छुप जाइए, या तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलना बंद कीजिए। अगर आप इतनी ही ज्यादा इंसाफ परस्त हैं तो क्यों नहीं आप आशाराम के बारे में बोली, क्यों नहीं आप राम रहीम के नाम पे बोलती हैं, क्यों नहीं आप बृजभूषण सिंह जो महिला पहलवानों को घर्षित करते रहे उनके बारे में आपने नाम लिया, क्यों नहीं आपने हाथरस, कठुआ, उन्नाव जो सब नॉन मुस्लिम्स थे, वो मुसलमान नहीं थे, उनका धर्म क्या था मैं नहीं जानती, पर वो मुसलमान नहीं थे, उसके बारे में आपने नहीं बोला। हाल में ही ट्रेन में एक बुजुर्ग, अशरफ नाम के एक बुजुर्ग को जब मारा गया गाय गोश्त खाने के नाम पर, संदेह उन्होंने खाया नहीं खाया उसके संदेह पर कि उनके पास गाय गोश्त है, उसके नाम पर बेरहमी से उनको मारा गया, जानलेवा हमले किए गए, तब तो नाज़िया इलाही खान चुप थी। क्या आप मुसलमान हैं? क्या आप अपने आप को बड़ा बड़ा नाम रखती हैं कि माय नेम इज खान, बट यू आर नॉट मुसलमान। अगर आप मुसलमान होती तो कम से कम मुसलमानों की तारीफ ना सही लेकिन मुसलमानों को डिफेम नहीं करती। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से अन्य धर्म के लोग भी बुरे होते हैं, उसमें रेपिस्ट हो सकते हैं, एंटी नेशनल्स हो सकते हैं, उसी प्रकार से कुछ मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ मुस्लिम बदमाश है या खराब है, ये जो आप अपने डिबेट में बताने की कोशिश करती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कभी हाल में मैं एक वीडियो, ये इंसिडेंट होने के बाद मैंने देखा एक दो वीडियो उनका लोगों के द्वारा भेजा गया, तो उन्होंने वो कह रही हैं कि मुसलमान अपने ही हिंदू के देश में दुखी है, मुसलमान क्रिश्चियन के देश में परेशान है, मुसलमान के देश में भी परेशान है, मुसलमान के साथ भी परेशान है। अरे मुसलमान कौम एक ऐसी कौम है ना जो इस हाथ से देती है उस हाथ को पता भी नहीं चलता। हम सदका देते हैं, हम पीसफुल कम्युनिटी हैं। अगर आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम है मुसलमानों से तो आप अपने धर्म का परिवर्तन कर दीजिए मिसेस नाज़िया इलाही खान, आप अपने धर्म का परिवर्तन कर सकती हैं। दिस इज ये भारत देश है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप बेशक अपने धर्म को बदल दीजिए, अपने नाम से खान को हटा लीजिए, सिंपल एज दैट। लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि आप मुसलमानों को डिफेम कीजिए। आप हमारे प्रॉफिट के नाम पर, ठीक उसी प्रकार से अगर किसी मुसलमान को ये हक नहीं है कि वो राम के नाम पर कुछ बुरा बोले, शिव के नाम पर बुरा बोले, हिंदू के नाम पे बुरा बोले, वाहेगुरु के नाम पे बुरा बोले, उसी प्रकार से किसी को यह अधिकार नहीं है कि मुसलमान और उनके प्रॉफिट
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी, उनके नाम पर अगर कोई बुरा बोले, ये किसी को हक नहीं है, वो नाजिया ही इलाही खान ही क्यों ना हो। अगर आप ऐसा करती हैं तो उसके लिए आपको हर्जाना जरूर भुगतना होगा। हाल ही में एक वीडियो देखा जा रहा है कि आर्यन मिश्रा के नाम पे, जहां पर उसे गौ रक्षा के नाम पे मार दिया जाता है, और जब आरोपी जब उसके पापा से माफ़ी मांगने के लिए आता है कि जब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सोचा था कि आपका बच्चा जो है वो मुस्लिम है, तब ने मैंने वहाँ क्या मुसलमान को देखते लोग उसे हत्या कर देते हैं मनाक से। देखिए, बहुत दुख होता है मुझे कभी कभी ये सोच कर के जिस प्रकार से इस देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है 2014 के बाद से, मुसलमानों को जिस प्रकार से टारगेट जो लोग ले रहे हैं, वो कभी उनके खान पान के नाम पर, कभी उनके रहन सहन के नाम पर, कभी उनके शिक्षा के नाम पर, कभी हाल में देखा हमने वक्फ बोर्ड को भी लेकर बहुत सी राजनीति हो रही है। तो मुसलमानों को एक सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ कि आज भी मुसलमानों में लिटरेसी की कमी है। हमें सोचना होगा कि हमें मुसलमानों को ज़्यादा लिटरेट करना है। पॉवर्टी है, कैसे उसको ख़त्म करना है, गरीबी को कैसे ख़त्म करना है, बजाय इसके कुछ ऐसे एंटी नेशनल लोग हैं, एंटी नेशनल सरकार है, एंटी मुस्लिम सरकार है, जो मुसलमानों को गड्ढे में डालने की कोशिश कर रही है। इसलिए क्योंकि मुसलमान सिर्फ उनके लिए वोट बैंक है। वो सोचते हैं कि मुसलमानों को जाहिल रखना है, मुसलमानों को लथेड़ना है ताकि मुसलमानों का वोट मिलता रहे, लेकिन मुसलमान किसी भी जगह में ना जाएं। और वैसे में अगर नाजिया इलाही खान, जो सो कॉल्ड मुसलमान कहती हैं खुद को, अगर वो मुसलमानों की ही दुश्मन होती हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है कि हमारे ही बीच हमारी ही दुश्मन जो है वो पल रही है नाजिया के नाम पर।